नमस्कार। डिवाइन मेलोडी के बैनर तले तहज़ीब कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम करती हूँ आप सबका और शुक्रिया अदा करती हूँ तहज़ीब के प्रोड्यूसर ऋषिराज जी का और डायरेक्टर किशन जी का और सत्यम जी का, और उन सब का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज हमारे साथ इस मंच को सजा रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं। अभी नवरात्रि और रमज़ान दोनों एक साथ चल रहे हैं। बहुत ही पावन माहौल है, सौहार्द का माहौल है। ये वो देश है जहाँ एक तरफ चादर चढ़ती है तो दूसरी तरफ चंदन चढ़ता है। तो ऐसे में हम भी क्यों ना शब्दों से पूजा अर्चना करें। तहज़ीब के इस मंच पर गंगा जमनी तहज़ीब के लिए आज हमारे साथ बहुत ही उम्दा शायर और कवियत्रियाँ शायरा हमारे साथ हैं। तो मैं उन सब का आपसे पहले तो यूँ ही परिचय कराती हूँ, बाद में बाकायदा आपसे उनका परिचय कराऊंगी मैं। हमारे साथ हैं नवीन नवा जोशी जी। देखिए कहते हैं ना, नव वर्ष नया, नव हर्ष नया, नया साल आया तो दो नवीन जी हैं, एक और आने वाले हैं। नवीन जी, माधव नूर जी, दिलीप ताहिर जी और यहाँ सीमा जी, दमयंती जी और मोहित जी। तो अब मैं यहाँ पर उन सब को आपसे मिलाऊँ उसके पहले मैं एक बात कह देना चाहती हूँ, बहुत ईमानदारी से कह देना चाहती हूँ कि हम में ऐसा सलीका कहाँ कि इन सब की निज़ामत कर सकें, इनकी शायरी की दरअसल निज़ामत कर सकें। बस एक सूत्रधार की तरह सुंदर सूत्रों को पिरोकर माला बना दूँगी मैं तो। और गुस्ताखी माफ़, इस खूबसूरत कार्यक्रम के गवाह बन रहे हैं आप। अब नया वर्ष है जैसे मैंने कहा, तो अब यहाँ माधव जी का नूर भी बिखरेगा, देवमणि जी, देवों के देव जो मणि है वो आएंगे और हमारे साथ बहुत ही उम्दा शायर हैं। हम खुश नसीब हैं कि हमें ऊपर वाले ने लिखने के हुनर से बख्शा है। तो आज के इस माहौल में तेरे दिए को तेरे नाम करती हूँ और आज के इस सुंदर महफिल का आगाज़ करती हूँ इस बहुत बार सुने हुए शेर के साथ। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। गज़ल उसने छेड़ी जरा साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। तो सबसे पहले मैं एक खूबसूरत शायर को आवाज़ दूंगी। जी हाँ, माधव नूर, जो माधव भी हैं और नूर का कृष्ण कन्हैया तो वैसे ही खूबसूरत थे, नूर बरसता था उनके चेहरे पे उनकी बांसुरी से। तो आपका इस्तकबाल आपके ही एक शेर के साथ करती हूँ। आपके बारे में जो मैं बोलूँगी बाद में बोलूँगी, पहले नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले आपकी शायरी बोलेगी। तो आपका ही एक शेर है, माधव नूर जी का खूबसूरत शेर है। मिले तो मुझको मुकम्मल मिले तेरी दुनिया, मिले तो मुझको मिले मुकम्मल तेरी दुनिया, वगरना मेरे लिए और कायनात बने। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें माधव नूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। हाजरीन महफिल आदाब। एक मतला और एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि मतला देखिए। पूछो मैं ढूंढती हूँ किसे कायनात में, पूछो मैं ढूंढती हूँ किसे कायनात में, पाजेब खो गई मेरी रक़्से हयात में, पाजेब खो गई मेरी रक़्से हयात में। साजिश हुई थी गैब से जब तुम मिले मुझे, साजिश हुई थी गैब से जब तुम मिले मुझे, दुनिया बदल गई थी उसी वारदात में, दुनिया बदल गई थी उसी वारदात में। अगली गज़ल का मतला देखें कि अब के तन्हाई की अफसुर्दगी में खोट लगे, अब के तन्हाई की अफसुर्दगी में खोट लगे, हमने सोचा कि वो आए तो कोई चोट लगे, हमने सोचा कि वो आए तो कोई चोट लगे। रंग गाज़ा जो निशान छोड़ गया कुर्ते पर, रंग गाज़ा जो निशान छोड़ गया कुर्ते पर, बदनुमा दाग छुपाने में कई कोट लगे, बदनुमा दाग छुपाने में कई कोट लगे। बहुत शुक्रिया। अगली गज़ल का मतलब देखें कि देखो सियाह जुल्फ में कैसे फंसा है चांद, देखो सियाह जुल्फ में कैसे फंसा है चांद, गोया लटों की डोर से बांधा हुआ है चांद, गोया देखो सियाह जुल्फ में कैसे फंसा है चांद,
गोया लटों की डोर से बांधा हुआ है चांद। पूनम के बाद देखा नहीं 7 दिन उसे। पूनम के बाद देखा नहीं 7 दिन उसे। मैंने सुना है रूठ कर आधा हुआ है चांद। मैंने सुना है रूठ कर आधा हुआ है चांद। भोले के सर पे भी यही, गुंबद पे भी यही। भोले के सर पे भी यही, गुंबद पे भी यही। तो क्यों सियासतों में उलझने लगा है चांद। तो क्यों सियासतों में उलझने लगा है चांद। अम्मा खड़ी है पास में थाली परोस कर। अम्मा खड़ी है पास में थाली परोस कर। बरसों के बाद फिर मेरा मामा बना है चांद। बरसों के बाद फिर मेरा मामा बना है चांद। अगली गज़ल के चंद शेर देखें और फिर उसके बाद एक गज़ल तरन्नुम में, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। मतलब देखें कि तेरी नज़र में कौन हूँ, जुगनू या आफताब हूँ। तेरी नज़र में कौन हूँ, जुगनू या आफताब हूँ। सच हूँ कि ख़याल हूँ, सच हूँ कि ख़याल हूँ। पानी हूँ या शराब हूँ। वाह भाई वाह। पूजा की थाल में सजा गेंदे का एक फूल हूँ। पूजा की थाल में सजा गेंदे का एक फूल हूँ। या मैं मज़ार पर बिछी चादर का एक गुलाब हूँ। या मैं मज़ार पर बिछी चादर का एक गुलाब हूँ। आँखों से मुझको देखकर पीरी का ये गुमान क्यों। आँखों से मुझको देखकर पीरी का ये गुमान क्यों। मैं तो दरून ज़ात हूँ, मैं तो दरून ज़ात हूँ। मैं मुस्तकिल शबाब हूँ। मैं तो दरून ज़ात हूँ, मैं मुस्तकिल शबाब हूँ। आँखों से मुझको देखकर पीरी का ये गुमान क्यों। मैं तो दरून ज़ात हूँ, मैं मुस्तकिल शबाब हूँ। एक आखिरी गज़ल तरन्नुम में, उसके बाद आपकी सबों की ज़हमतें तमाम। जी, गज़ल का मतलब देखें कि ज़िंदगी रह गई, मसला रह गया। ज़िंदगी रह गई, मसला रह गया। बस यही आखिरी मरहला रह गया। बस यही आखिरी मरहला रह गया। वो तिजारत उसूलों की करते रहे। वो तिजारत उसूलों की करते रहे। पास मेरे तो बस फ़लसफ़ा रह गया। पास मेरे तो बस फ़लसफ़ा रह गया। बस यही आखिरी मरहला रह गया। शेर बतौर ख़ास के तुम मिले उसको जिसका मुक़द्दर थे तुम मिले उसको जिसका मुक़द्दर थे तुम। और करता हुआ मैं दुआ रह गया। और करता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखे कि सुर्ख था उसका खंजर लहू से मेरे। सुर्ख था उसका खंजर लहू से मेरे। ज़ख्म क्यों कर हमारा हरा रह गया। ज़ख्म क्यों कर हमारा हरा रह गया। बस यही आखिरी मरहला रह गया। और गज़ल का आखिरी शेर के मेरी सब कोशिशें थी तेरे वास्ते। मेरी सब कोशिशें थी तेरे वास्ते। सब मेरे पास तेरे सिवा रह गया। सब मेरे पास तेरे सिवा रह गया। बस यही आखिरी मरहला रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
कैसे कुछ कहूँ। कहते ना कि जो कृष्ण के मोह में फंस गई गोपियाँ, उन्हें कुछ दिखता नहीं था। अब माधव जी को सुनने के बाद मुझे लग रहा है मुझे जो कहना था मैं भूल चुकी हूँ। इतना खूबसूरत इन्होंने आगाज़ किया है इस महफ़िल का, और मैंने जान के आपके बारे में पहले क्यों नहीं बोला था, अब बताती हूँ। कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या। अब आप सबने देख लिया ना मैं यार इनकी शायरी का, तो अब मैं आपके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इनकी शायरी के मेयार की, जैसे मैंने कहा, क्या बात करूं, और ऊपर से आवाज़ और तरन्नुम इनकी शायरी को बेमिसाल बना देते हैं। हमने देखा, हमने सुना और हमने महसूस किया कि कोई भी मौजू इनकी शायरी से बचा नहीं है। और शायरी को बरतने का इनका रवायती और संजीदा अंदाज, ओ हो, क्या बात है। सुनने वालों को तो अपने गिरफ्त में ही ले लेता है भाई। और उर्दू अदब के गंगा जमनी तहज़ीब के मिसाल हैं आप तो नाम भी आपका तो गंगा जमनी तहज़ीब वाले ही, माधव नूर। और चलिए, लेकिन अब मैं अगर बोलती रहूँगी तो आपके बारे में बोलती रहूँगी तो आपके जादू से निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब मुझे किसी और की तरफ आना है। लेकिन हाँ, आज हमारे बीच एक बहुत ही ख़ास शायर हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, और 40 साल से जो इस क्षेत्र में है, फ़िल्मों में भी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत दिए हैं, और बाकायदा गाते भी हैं और म्यूज़िक भी देते हैं वो। और कुछ जो नाम मैं यहाँ दे रही हूँ, सुन बेलिया गाना आपने 100 डेज़ का सुना होगा, उस्तादी उस्ताद से तमाम फ़हरिस्त है इनके गानों की। तो मैं आपको एक शेर के साथ दिलीप ताहिर जी को बहुत ही आदर और अदब के साथ बुलाना चाहती हूँ, ये कहकर कि मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, मैं कहूँ ना कहूँ, ये चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। और ऐसी ही कुछ बात हमारे शायर आ रहे हैं दिलीप जी, और उनके लिए एक बात और कि 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओगे तो इस महफ़िल की औकात बनेगी। वाह क्या वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। अमीर दोस्तों गरीब भूल बैठा है, अमीर दोस्तों गरीब भूल बैठा है, और गरीब जाँ बलब नसीब भूल बैठा है। 4 लफ्ज़ों का फसाना है जो कोई समझे, आज का आदमी तहज़ीब भूल बैठा है। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये डिवाइन मेलोडी के मुनक़्क़द करने का ये जो मुशायरा तहज़ीब है, ये बहुत साल पहले मैं शिरकत किया करता था जब मदन पाल मेरे दोस्त यहाँ हुआ करते थे। आज उनकी याद आ रही है। आज फिर 1-2 गज़ल, चंद अशार सामईन की नज़र करता हूँ मैं। वो जो पत्तों को हवा देता है, वो जो पत्तों को हवा देता है, वो जो गूंगों को सदा देता है, वो जो भूखों को ग़िज़ा देता है, वो जो जीने की अदा देता है। कर्ज़ सदियों का इसी युग में अदा हो जाए, आदमी ख़ुद को समझ ले तो खुदा हो जाए। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। आदमी ख़ुद को समझ ले तो खुदा हो जाए। एक मुख्तसर सी बहर में एक गज़ल है, वो तहत में पढ़ के सुनाता हूँ। पहले मैं एक ये गज़ल और फिर तरन्नुम में, क्योंकि ये गज़ल के काफ़ियात की तरफ थोड़ा तवज्जो चाहूँगा मैं कि तेरी कुर्बत शगुफ्ता गुल हमदम, तेरी कुर्बत शगुफ्ता गुल हमदम, वरना दुनिया है शोर गुल हमदम। वाह वाह भाई वाह वाह, तेरी कुर्बत शगुफ्ता गुल हमदम, वरना दुनिया है शोर गुल हमदम। मेरे जज्बों में झिल मिलाता है, मेरे जज्बों में झिल मिलाता है, एक तेरा ही तख़य्युल हमदम। क्या बात है, क्या बात है, एक तेरा ही वाह, वाह, तख़य्युल क्या हमदम, बात है, वाह। याद करता है तुझे ख्वाबों में, याद करता है तुझे ख्वाबों में, मेरी सांसों का तसलसल हमदम। मेरी सांसों का तसलसल हमदम। और शेर मुलाजा चाहूँगा, देखिए कैसा है। सारी दुनिया फ़कीर लगती है, ये ज़रा थोड़ा सा एक काफ़िया मुश्किल है, इसमें पैसे के लिए काफ़िया इस्तेमाल किया है कि सारी दुनिया फ़कीर लगती है,
इश्क तेरा है तमव्वुल हमदम, वाह वाह भाई वाह। इश्क तेरा है तमव्वुल हमदम, तेरी कुर्बत है तरक्की मेरी, तेरी कुर्बत है तरक्की मेरी, और तेरी फुरकत है तनज़्ज़ुल हमदम, वाह भाई वाह। तेरी फुरकत है तनज़्ज़ुल हमदम। और मक्ता अर्ज़ है कि कौन जाने जहान में ताहिर, कौन जाने जहान में ताहिर, तेरे चेहरे का तगज़्ज़ुल हमदम, कौन जाने जहान में ताहिर, तेरे चेहरे का तगज़्ज़ुल हमदम, तेरी कुर्बत शगुफ़्ता गुल हमदम। एक तरन्नुम में गज़ल छोटी सी सुनाकर फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे। चंद लम्हात में उन्वान बदल जाते हैं, चंद लम्हात में उन्वान बदल जाते हैं, वाह भाई वाह। देखते देखते इंसान बदल जाते हैं, देखते देखते इंसान बदल जाते हैं, चंद लम्हात में उन्वान बदल जाते हैं। आदमी सोचता रहता है रात दिन, लेकिन आदमी सोचता रहता है रात दिन, लेकिन जिंदगी मौत के सामान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिंदगी मौत के सामान बदल जाते हैं, देखते देखते इंसान बदल जाते हैं, देखते देखते इंसान बदल जाते हैं। वक्त की बात है होती है मेहरबान दुनिया, वक्त की बात है होती है मेहरबान दुनिया, वक्त बदला तो मेहरबान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुकर्रर। वक्त की बात है होती है मेहरबान दुनिया, वक्त बदला तो मेहरबान बदल जाते हैं। देखिए शेर, देखिए एक सीधा साधा शेर है। आप मगरूर अगर हैं तो अपने ही दुश्मन, वाह भाई वाह। आप मगरूर अगर हैं तो अपने ही दुश्मन, प्यार से बोलिए शैतान, बहुत बढ़िया। प्यार से बोलिए शैतान बदल जाते हैं। खुली किस्मत हो तो देता है वो देने वाला, खुली किस्मत हो तो देता है वो देने वाला, बंद तकदीर हो भगवान बंद तकदीर हूँ भगवान बदल जाते हैं। चंद लम्हात में उन्वान बदल जा, चंद लम्हात में उन्वान बदल जाते हैं, देखते देखते इंसान बदल जाते हैं। आधा वर्ष। थैंक यू। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मैं क्या कहूँ, अभी हमने दिलीप ताहिर जी को हमने सुना और वाकई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों में उनके बारे में कहूँ। बहुत ही खूबसूरत
तहत में भी उतने ही खूबसूरत, तरन्नुम में भी उतने ही खूबसूरत, और फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ जिसे हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी का दर्शन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें यहाँ पर बताया। और अब आगे बढ़ते हुए मैं कहती हूँ कि शोर से परेशान हूँ, शोर से परेशान हूँ, न महफ़िल की बात कर, बात को ना घुमा फिरा, चल दिल से दिल की बात कर। जी हाँ, दिल से दिल की बात करने वाली एक कवयित्री हमारे बीच हैं, जिन्हें मैं बुलाने जा रही हूँ। खूबसूरत हिंदी में वे कविता में अपनी बात को बयां करती हैं। सीली गलियों के खुशबू भीतर समोकर नदी और पत्थरों से बदकही करते हुए आहटों के अर्थ जान लेती हैं। जी हाँ, इनके संग्रहों के नाम है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ ये। और निरंतर प्रकाशित रचनाओं में सीमा जी की कोई सीमा नहीं है। भारत से मॉरिशस तक इनकी रागनी यात्रा करती है। और अपने गीत को आगाह करते हुए सीमा जी कहती हैं, लय संभल न पाए जिस दिन, गीत बस अलविदा उस दिन। लेकिन कहते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना। भाई हम तो अलविदा नहीं कहेंगे, बल्कि हम तो बड़े प्यार से आपको आवाज़ देंगे। और आप सब से मैं ये गुजारिश करूँगी कि स्वागत करें, इस्तकबाल करें अपनी तालियों से सीमा अग्रवाल जी का। मंच पर बैठे हुए सभी एक से एक बढ़ के बेहतरीन शायर, गीतकार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। डिवाइन मेलोडीज़ को मैं थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ डिवाइन मेलोडीज़ की, जिन्होंने निरंतर मौके दिए हैं आप सब लोगों के बीच में आने के लिए। तो नवरात्रि चल रही है, मेरा व्रत है, तो सबसे पहले नवरात्रि की ही बात करूंगी। और सबसे पहले मैं एक माता को समर्पित करते हुए गीत पढ़ूंगी। मगर ये गीत आम गीत नहीं है, एक चुनौती देता हुआ गीत है कि आज की जो स्थितियां हैं उसमें अगर वो रह पाएँ तो एक बार यहाँ पे गुजारा करके देखें आके। पंडालों में बैठने से काम नहीं चलता। तो गीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे, अब की नौरातें कुछ अलग मनाओ। वाह क्या चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे, अब की नौरातें कुछ अलग मनाओ। उस खोरी को चलो जहाँ सीला है क्षण क्षण, खोरी मतलब गलियाँ। उस खोरी को चलो जहाँ सीला है क्षण क्षण, सीली सीली आँखें हैं, सीले हैं दर्पण। वाह वाह भाई वाह। अंधियारा है गगन जहाँ धरती अंधियारी, वाह अंधियारा है गगन जहाँ धरती अंधियारी, हंसते हैं दुर्योग जहाँ पर पारी पारी। उस खोरी को चलो जहाँ सीला है क्षण क्षण, सीले सीली आँखें हैं, सीले हैं दर्पण। अंधियारा है गगन जहाँ धरती अंधियारी, हंसते हैं दुर्योग जहाँ पर पारी पारी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी यदि सच में माँ, निरंकार है ज्योत तुम्हारी यदि सच में माँ, अंधियारी खुशियों में भी कुछ रोज़ बिताओ। चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे, अब की नौरातें कुछ अलग मनाओ। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है। जहाँ पतीली में पकती हैं सिर्फ करछियाँ, ओहो जहाँ पतीली में पकती हैं सिर्फ करछियाँ, सांस सांस पर नाच रही हैं जहाँ पसलियाँ। स्वप्न जहाँ पर खुद ही खुद से ऊब चुके हैं, स्वप्न जहाँ पर खुद ही खुद से ऊब चुके हैं, आँखों के काले घेरों में डूब चुके हैं। वाह वाह भाई वाह। दुख हरनी सुख करनी हो तुम यदि सच में माँ, दुख हरनी सुख करनी हो तुम यदि सच में माँ, इन गलियों में हुनर जरा अपना दिखलाओ। ये पंक्तियाँ दुख हरनी सुख करनी, ये वो स्तुति में जो गाई जाती है नमो नमो अम्बे, तो वहीं से ये पंक्तियाँ ली हैं मैंने। तो जब हम कहते हैं कि दुख हरनी सुख करनी हो तुम, तो वहाँ से मैं कहती हूँ कि दुख हरनी सुख करनी हो तुम यदि सच में माँ, इन गलियों में हुनर जरा अपना दिखलाओ।
चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे अब की नवरातें कुछ अलग वाह बनाओ। वाह भाई वाह, अंतिम बंद है। क्या बात है, वाह। क्यों बेटी जीवन से पहले मर जाती है, क्यों बेटी जीवन से पहले मर जाती है, क्यों सड़कों की आंखों से वो घबराती है। क्यों बेटी जीवन से पहले मर जाती है, क्यों सड़कों की आंखों से वो घबराती है। जयकारों का मोह त्याग स्वीकारो सच को, जयकारों का मोह त्याग स्वीकारो सच को, पहचानो स्वांगों के बहुरंगी लालच को। असुर मर्दनी विजया हो तुम यदि सच में माँ, असुर मर्दनी विजया हो तुम यदि सच में माँ, शातिर परंपराओं में जीकर बतलाओ। असुर मर्दनी विजया हो तुम यदि सच में माँ, शातिर परंपराओं में जीकर बतलाओ। चकाचौंध पंडालों की इस बरस त्याग कर, नमो नमो माँ अम्बे अब की नवरातें कुछ अलग मनाओ। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत और पढ़ रही हूँ आज मैं, तरन्नुम में नहीं पढ़ रही हूँ कोई भी। और एक मेरी गीतों की श्रृंखला है कमला रानी, उसमें मेरे लगभग 20-25 गीत हैं। और ये कमला रानी श्रृंखला मेरी समर्पित है कामगार महिलाओं को जो घरों में काम करती हैं, सड़कों पे काम करती हैं, इन महिलाओं को समर्पित है। और उसमें कहीं भी दया करुणा के भाव से मैंने उन गीतों को नहीं लिखा है, बल्कि ऐसी महिलाएं मेरे लिए जीवन की पाठशाला हैं जो इतने कम में, इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद भी इतनी जीवटता रखती हैं, जिजीविषा है उनमें, संघर्ष की शक्ति और हंसने की उनके अंदर क्षमता है, वो हंस सकती हैं अपनी परेशानियों के बीच में भी। तो ऐसी ही कमला की एक बेटी है मुनिया, जिसको मैंने लक्ष्य बनाया है अपने इस अगले गीत में। तो अक्सर देखा है कि वो महिलाएं काम करती हैं और किनारे अपने बच्चों को बैठा देती हैं, उसके बाद में वो क्या करती है, कमला की मुनिया। जाने क्या क्या बीन रही है कमला की मुनिया, जाने क्या क्या बीन रही है कमला की मुनिया, कच्ची ईंटों में बीना है पक्का सा एक घर, कच्ची ईंटों में बीना है पक्का सा एक घर, चमकीली पन्नी में सोने चांदी के जेवर। ये आम गीतों से हट के थोड़ा सा होता है नवगीत का तेवर, तो उस तरह से है कि कच्ची ईंटों में बीना है पक्का सा एक घर, चमकीली पन्नी में सोने चांदी के जेवर, लंगड़े गुड्डे में तगड़ा सा राजा बीना है। वाह वाह भाई वाह, वाह, क्या बात है, लंगड़े वाह। गुड्डे में तगड़ा सा राजा बीना है, झूठ मूठ का एक असल दरवाज़ा बीना है। नहीं नहीं को है करती, नहीं नहीं को है करती, मन में उसने छुपा रखी है जादू की पुड़िया, जाने क्या क्या बीन रही है कमला की मुनिया। कापी बस्ता स्लेट चौक वर्दी नीली स्कूली, कॉपी बस्ता स्लेट चौक वर्दी नीली स्कूली, मास्टरनी की छड़ी और साड़ी फूली फूली। कापी बस्ता स्लेट चौक वर्दी नीली स्कूली, मास्टरनी की छड़ी और साड़ी फूली फूली, महकी महकी इच्छाओं का पूरा एक महल, खिले खिले कमलों की खातिर बस थोड़ा सा जल। नन्ही मुन्नी सी आँखों ने, नन्ही मुन्नी सी आँखों ने बदरंगी ढेरी में बीनी सतरंगी दुनिया। नन्ही मुन्नी सी आँखों ने बदरंगी ढेरी में बीनी सतरंगी दुनिया, जाने क्या क्या बीन रही है कमला की मुनिया। वाह भाई वाह, क्या बात है। भरी धूप में भी जो बरसे ऐसा कोई घन, भरी धूप में भी जो बरसे ऐसा कोई घन, पड़ती धरती पर भी फसल उगाने वाला फन। भरी धूप में भी जो बरसे ऐसा कोई घन, पड़ती धरती पर भी फसल उगाने वाला फन, विधना जो उसकी रेखाओं में रख सका नहीं,
विधना जो उसकी रेखाओं में रख सका नहीं, बीन रही है बड़ी लगन से वो सब यहीं कहीं। फटी फ्रॉक में रख लेती है, फटी फ्रॉक में रख लेती है बड़ी बड़ी खुशियों की दौलत छोटी सी गुड़िया। जाने क्या क्या बीन रही है कमला की मुनिया। वाह वाह भाई वाह। बिल्कुल अलग लेवल की। अभी आपने सुना सीमा अग्रवाल जी को। ऐसी बातें सुनकर, ऐसी कविता सुनकर वाकई विश्वास होता है कि आज भी ऐसे रचनाकार हमारे बीच हैं जो सरोकार का लेखन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक लेखक के लेखन में सरोकार नहीं, उसका लिखना बेकार है। वाह क्या बात है, सही। और सीमा जी, आपकी कविता पढ़कर मुझे सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता याद आई कि खेल रहा था, राजकुमार है और इधर दीना का बेटा है। तो राजकुमार देखता है जिस गुड्डे से दीना का बेटा खेल रहा है उसे वो गुड्डा चाहिए, और दीना के बेटे को वो गुड्डा चाहिए जैसे राजकुमार खेल रहा था। तो राजकुमार कहता मैं तो वही खिलौना लूँगा, उछाल उछाल कर खेल रहा था जिसे दीना का बेटा। तो ये वाली बात होती है। और इसको पढ़ कर के मेरी एक कविता मुझे याद आई कि पहाड़ पर कुछ लड़कियां जाती हैं और वहाँ पर जो कुछ लेडीज़ हैं वो जाती हैं, जो पत्रकार हैं तमाम, और वो बच्चा जो है वो बीन रहा है, पत्थर उठा रहा है, वो सेल्फी खींचती हैं, कहानियाँ बनाती हैं और उससे पूछती है समोसा खाओगे और चॉकलेट खाओगे। उसने तो कभी सुना ही नहीं था, तो उसने तो खाया था खाली दाल भात। और वो जाकर होटल में भूल गई हैं कि उन्होंने किसी से वादा किया कि उसके लिए समोसा और चॉकलेट लेकर जाने वाली हैं। वो उस पंथ को निहारता रहता है। तो ये सरोकार का लेखन है और बहुत अच्छा है कि तहज़ीब के इस मंच से हम आपके सामने सरोकार के लेखन को रख रहे हैं। और अब मैं जिस शायर को बुलाना चाह रही हूँ वो नई पौध के शायर हैं और बनारस की धरती से आते हैं कि काशी की जो शाम बनारस हमारे बीच लेकर आए हैं। अवध की तो पता नहीं सुबह कोई लेकर आए हैं या नहीं यहाँ, लेकिन हाँ, तो मोहित काविश जो है बनारस से हैं और बिजनेस एनालिस्ट हैं। और इनके लिए मैं कहती हूँ कि मैं चिराग हूँ, रोशनी है पेशा ख़ानदान का। तो अब आपको रोशनी फैलानी है। वैसे आपका पेशा बिजनेस एनालिसिस करना है, लेकिन अब आप जो है अपना पेशा बदल दीजिए, शायरी कीजिए। तो बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, क्योंकि छोटे हैं तो बहुत ही प्यार के साथ मैं बुलाती हूँ मोहित काविश को। ज़ोरदार तालियों से उनका आपके साथ। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिवाइन मेलोडीज़ का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। सभी बड़ों की आज्ञा से मैं सीधा गज़ल के शेर से शुरू करता हूँ कि दर्द अंदर रखे और हंसे मस्खरा, दर्द अंदर रखे और हंसे मस्खरा, कब तलक शाद सबको लगे मस्खरा। दर्द अंदर रखे और हंसे मस्खरा, कब तलक शाद सबको लगे मस्खरा। ज़िंदगी एक सर्कस हुई जा रही, ज़िंदगी एक सर्कस हुई जा रही, गर न शिरकत करे क्या करे मस्खरा। बहुत शुक्रिया सर। ज़िंदगी एक सर्कस हुई जा रही, गर न शिरकत करे क्या करे मस्खरा। ऐ जहाँ गामज़न जो भी तुझ पर हुए, ऐ जहाँ गामज़न जो भी तुझ पर हुए, या तो पागल हुए या हुए मस्खरा, या तो पागल हुए या हुए मस्खरा। और ये शेर है कि है बताया गया लड़के रोते नहीं, है बताया गया लड़के रोते नहीं, क्या ये इंसान नहीं बस हंसे मस्खरा। क्या बता है बताया गया लड़के रोते नहीं, क्या ये इंसान नहीं बस हंसे मस्खरा। बस दिखावा है सब, सच तो कुछ भी नहीं, बस दिखावा है सब, सच तो कुछ भी नहीं। आपके बाद क्या कहे मस्खरा, आपके बाद क्या कहे मस्खरा। और मकता है कि आप काविश को समझें कि हंसता रहा, आप काविश को समझें कि हंसता रहा, दर्द पर भी हंसे आदते मस्खरा। वाह भाई वाह। एक दूसरी गज़ल है, उसका मतलब ऐसे खिदमत है कि सभी के साथ रहकर के भी यूं वीरान होना, सभी के साथ रहकर के भी यूं वीरान होना, बहुत मुश्किल यहाँ इंसान का इंसान होना। वाह भाई वाह। बहुत मुश्किल यहाँ इंसान का इंसान होना, हमारा दिल खरीदा तो नहीं जा सकता है सो,
हमारा दिल खरीदा तो नहीं जा सकता है सो, मकीन तू हो नहीं सकता मगर मेहमान हो ना। हमारा दिल खरीदा तो नहीं जा सकता है सो, मकीन तू हो नहीं सकता मगर मेहमान हो ना। और ये शेर देखिएगा कि मयस्सर हो गया अगर सब, नमाजी क्या करेंगे। मयस्सर हो गया अगर सब, नमाजी क्या करेंगे। सबब महरूमियत ही है यहाँ ईमान होना। वाह वाह भाई वाह। सबब महरूमियत ही है यहाँ ईमान होना। बनाकर खाद लाशों से मैं जीवन बांटता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया मिसरा है यार, बहुत बनाकर खाद लाशों से मैं जीवन बांटता हूँ। नहीं समझेगा तुमको दुख है क्या शमशान होना। बढ़िया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया शेर यार। एक बार फिर सुनाओ, एक बार फिर सुनाओ। बनाकर खाद लाशों से मैं जीवन बांटता हूँ। नहीं समझेगा तुमको दुख है क्या शमशान होना। हमें यूं देख कर आहो फुगा को शेर करते, हमें यूं देख कर आहो फुगा को शेर करते। तुझे हैरान होना चाहिए, हैरान होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिसरा है, बहुत बढ़िया। हमें यूं देख कर आहो फुगा को शेर करते। तुझे हैरान होना चाहिए, हैरान होना। एक आखिरी गज़ल, उसके बाद रहमत तमाम। कि जूं दीमक बसता है लकड़ी में बसकर काट खाता है। जूं दीमक बसता है लकड़ी में बसकर काट खाता है। तेरे मारे का दिल उल्फत का नश्तर काट खाता है। तेरे मारे का दिल उल्फत का नश्तर काट खाता है। इशक में और चाहत में मियाँ है फ़र्क जाने हो। इशक में और चाहत में मियाँ है फ़र्क जाने हो। कि तुम पत्थर पे मारो सर वो पत्थर काट खाता है। वाह वाह भाई वाह। क्या बात है। इशक में और चाहत में मियाँ है फ़र्क जाने हो। कि तुम पत्थर पे मारो सर वो पत्थर काट खाता है। ये गमले फूल ये पर्दा ये बिस्तर और दीवारें, वाह, ये गमले फूल ये पर्दा ये बिस्तर और दीवारें। तेरी फुरकत में पागल हो मुझे घर काट खाता है। वाह वाह भाई वाह। तेरी फुरकत में पागल हो मुझे घर काट खाता है। और ये मैंने औरतों के पर्सपेक्टिव से एक शेर कहा था जी। कि लगा था शौक इसका जब था टाँका तुमने माथे पर। लगा था शौक इसका जब था टाँका तुमने माथे पर। नहीं तुम ही जो अब हो पास जेवर काट खाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। नहीं तुम ही जो अब हो पास जेवर काट खाता है। हमारा दुख कहाँ समझोगे तुम घर पे रहते हो। वाह, हमारा दुख कहाँ समझोगे तुम घर पे रहते हो। निवाला मुंह तलक लाएं तो बढ़कर काट खाता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक बार फिर सुनाओ। हमारा दुख कहाँ समझोगे तुम घर पे रहते हो। निवाला मुंह तलक लाएं तो बढ़कर काट खाता क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। हमें और ये शेर देखिएगा कि हमेशा तेग लेकर चलने वाले बेसिपर होंगे। हमेशा तेग लेकर चलने वाले बेसिपर होंगे। वो जलवा जब दिखाता है जिगर सर काट खाता है। वाह वाह भाई वाह। वो जलवा जब दिखाता है जिगर सर काट खाता है। और मक्ता पेशे खिदमत है कि वहाँ पर दोनों होंगे, वहाँ पर दोनों होंगे किस पे काविश आँख ठहरेगी। वहाँ पर दोनों होंगे किस पे काविश आँख ठहरेगी। हमें महशर में एक गुस्ताखी का डर काट खाता है। वाह वाह वाह, वाह बहुत भाई शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा, मैं तो चमत्कृत रह गई। मुझे लगता है कि बड़े बड़ों को पानी पिला गया हमारा छोटा सा बच्चा। और हालांकि मैंने किसी और के लिए सोचा था, लेकिन आपको मोहित कहती हूँ कि देखना होगा मेरी उड़ानों को तो ऊंचा करो आसमानों को। वाकई मतलब आसमान भी छोटा पड़ जाएगा आपकी उड़ान के लिए तो। और आपके लिए मैं कहती हूँ कि यूँ तो दरिया में है कतरे ही कतरे, पर कतरा वही जिसमें दरिया समा जाए। और आपकी शायरी में तो अपने दरिया सागर न जाने क्या क्या अरब महासागर जितने भी ओशंस हैं ना सारे समा दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत। और अब मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी गोविंद सिंह राजपूत जी को। और बस बहुत ही खूबसूरती से मैं मतलब उनको कहना चाहूँगी कि आप आएँ और आप अपनी शायरी से इस माहौल को और खुशनुमा कर दें। गोविंद सिंह राजपूत जी। डिवाइन मेलोडीज़ एंड तहज़ीब का तहे दिल से शुक्रिया। नवीन सर, माधव भैया, माधव नूर सर, मैम, आप सभी की इजाज़त से मैं एक मतला अर्ज़ करता हूँ कि जिसको सीने से अपने लगाते रहे
जिसको सीने से अपने लगाते रहे, बस वही ज़िंदगी में सताते रहे। क्या बात। जिसको सीने से अपने लगाते रहे, बस वही ज़िंदगी में सताते रहे। और हुस्ने मतला देखना कि लोग आते रहे, आज़माते रहे, लोग आते रहे, आज़माते रहे, सब बड़े प्यार से दिल दुखाते रहे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग आते रहे, आज़माते रहे, सब बड़े प्यार से दिल दुखाते रहे। और अब तो अफ़सोस होता है खुद पर मुझे, अब तो अफ़सोस होता है खुद पर मुझे, किस लिए आंसुओं को बहाते रहे, किस लिए आंसुओं को बहाते रहे। और आज बुनियाद बनकर खड़े हैं वही, आज बुनियाद बनकर खड़े हैं वही, वक्त पर जो पसीना बहाते रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आज बुनियाद बनकर खड़े हैं वही, वक्त पर जो पसीना बहाते रहे। बहुत बढ़िया। एक दो शेर और हैं दूसरे उसके गज़ल के कि खामोशी दिखती है हमको बाहर से, खामोशी दिखती है हमको बाहर से, आँखों में वो यार समंदर रखता है, आँखों में वो यार समंदर रखता है। और लोग भी दिल में रखते हैं बातों को ऐसे, लोग भी दिल में रखते हैं बातों को ऐसे, जैसे कोई लॉकर में जेवर रखता है, जैसे कोई लॉकर में जेवर रखता है। और एक दो और शेर हैं कि इस हसीन दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं, इस हसीन दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं, दिल दुखा के कहते हैं दर्द तो नहीं होता, दिल दुखा के कहते हैं दर्द तो नहीं होता। बस शुक्रिया आप सभी का। गोविंद जी के लिए मतलब मैं आज पहली बार मिली हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनके लिए एक अचानक एक शेर जहन में आ रहा है कि मेरी सादगी से न मुझको आँकिए, मेरी शायरी ही पहचान है मेरी। और ये कि जिन इलाकों में शायरी नहीं वहाँ बचा ही क्या है। और मुझे लगता है कि गोविंद उन इलाकों को माला माल कर देंगे अपनी खूबसूरत शायरी से। और अब मैं यहाँ पर एक रंग बदलने की कोशिश करती हूँ कि इस फ़िज़ा को और ख़ूबसूरत बनाते हैं। उन्हें बुलाऊंगी जिन्हें देखकर ख़याल आता है कि भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में है, आपके साथ का एहसास फ़िज़ाओं में है। और आपको अपनी ही कविता की 2 पंक्तियाँ मैं इसलिए समर्पित करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ वो भी बताऊँगी कि द्रौपदी तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र, द्रौपदी तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण। क्यों मैंने आपको ये अर्पित की? क्योंकि आप एनसीसी में रहीं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और एक और आप गणतंत्र दिवस परेड में सैनिक की तरह चलती रही हैं, तो दूसरी ओर लाल किले से कवि सम्मेलन में शिरकत करती रही हैं। और इनके जैसे ही शख्सियत के लिए तो जैसे मैंने अभी किसी के लिए कहा कि देखना होगा मेरी उड़ानों को तो ऊंचा करो आसमानों को, अनेकों सम्मानों से सम्मानित और दमयंती दीपा जी का स्वागत मैं उनकी ही पंक्तियों से करती हूँ। ना ही बड़ा है नाम, ना ही बड़ा है नाम, ना अंबार दौलतों का, तिनका ही सही मैं डूबते का सहारा हूँ। तो ऐसी दमयंती दीपा जी का स्वागत तालियों से करें। नमस्कार। डिवाइन मेलोडी के प्रोग्राम तहज़ीब में आज आने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी से आज्ञा लेकर मैं अपने रचना पाठ करना चाहूँगी। सीमा जी ने नरातों का ज़िक्र किया था कि कुछ अलग नराते मनाते हैं। मेरे लिए इस बार का नराता वाकई बहुत अलग है।
क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपनी माँ को खोया है और आज वो मेरे साथ प्रसाद और पूरी मुझे खिलाने के लिए यहाँ नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि वे स्वर्ग से स्वयं देवी का रूप लेकर विराजमान हैं और मैं सभी देवी के सभी रूपों को प्रणाम करती हूँ और अपनी माँ को प्रणाम करते हुए एक दोहा उन्हें समर्पित करती हूँ। बिन पूछे ही जानती सबके मन का हाल, बिन पूछे ही जानती सबके मन का हाल, माँ सीधी जाने कहाँ जग की टेढ़ी चाल, माँ सीधी जाने कहाँ जग की टेढ़ी चाल। और माँ के साथ पिता को समर्पित एक दोहा। बोझ अकेले ढो रहे फिर भी हैं चुपचाप, बोझ अकेले ढो रहे फिर भी हैं चुपचाप, आंसू पी कर तृप्त हैं वे तो हैं माँ बाप, आंसू पी कर तृप्त हैं वे तो हैं माँ बाप। और अभी 23 मार्च को शहीद दिवस हमने मनाया। उन शहीदों को दो दोहे समर्पित करते हुए मैं अपना रचना पाठ जारी रखूँगी। हिमनद पर सैनिक डटे मौसम के विपरीत, हिमनद पर सैनिक डटे मौसम के विपरीत, सब कुछ अर्पण कर दिया लगी देश से प्रीत, सब कुछ अर्पण कर दिया। और सैनिकों के लिए पूर्व मौत से मौत ने भेजा उन्हें सलाम, पूर्व मौत से मौत ने भेजा उन्हें सलाम, जीवन अर्पण कर गए जो माटी के नाम, जीवन अर्पण कर गए। और एक मुक्तक सुनिएगा कि एक उदासी का किला सा गढ़ लिया है, एक उदासी का किला सा गढ़ लिया है, दोष सारा अपने ही सर मढ़ लिया है, दोष सारा अपने ही सर मढ़ लिया है, यूं ही सुबह से नहीं बेचैन ये दिल, यूं ही सुबह से नहीं बेचैन ये दिल, आज फिर अखबार सारा पढ़ लिया है, आज फिर अखबार सारा पढ़ लिया है। और एक कथा सुनिएगा कि कितना मनाया तुमको मगर मानते नहीं, कितना मनाया तुमको मगर मानते नहीं, मुझसे लगन लगी पर अब किससे लगा ली, मुझसे लगन लगी थी पर अब किससे लगा ली, कितना अकड़ रहे हो फिर से बार बार तुम, कितना अकड़ रहे हो फिर से बार बार तुम, कुर्ते पे लगाई या कलफ खुद पे लगा ली, कुर्ते पे लगाई या कलफ खुद पे लगा ली। और समय को ध्यान रखते हुए एक गीत मैं
पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। तो रिश्तों को सहेजते हुए आज जो हम फेसबुक में और इंस्टा में, सोशल मीडिया में बहुत कुछ लाइक डिसलाइक करते हैं और अपने रिश्तों से कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं समय की कमी के कारण या कोई भी हालात हों, तो रिश्तों को समर्पित एक गीत देखिए। आस्था के शिवालय में सहेजो इन्हें, आस्था के शिवालय में सहेजो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे, तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, मन की मुट्ठी से भी ये फिसल जाएंगे, जिंदगी दर्द के कोहरे में छुपी, रेल उम्मीद की पटरियों पर रुकी, रेल उम्मीद की पटरियों पर रुकी, धौंकनी तेरी सांसों से चलती रहे, धौंकनी तेरी सांसों से चलती रहे, हम सफ़र हम भी रफ्तार पकड़ जाएंगे, तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, मन का बना कर सजोया तुम्हें, मन का बना कर सजोया तुम्हें, प्यार की बारिशों से भिगोया तुम्हें, प्यार की बारिशों से भिगोया तुम्हें, मौसमों की तरह तुम जो बदलते रहे, मौसमों की तरह तुम जो बदलते रहे, हम भी बेजान पत्तों से झड़ जाएंगे, हम भी बेजान पत्तों से झड़ जाएंगे। अंतिम बंद है। गहरे सागर सा दिल को बना लीजिए, गहरे सागर सा दिल को बना लीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें समा दीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें समा दीजिए, भावनाओं की लहरों को मचल जाने दो, भावनाओं की लहरों को मचल जाने दो, वक्त की आंधियों से भी उबर जाएंगे, तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, मन की मुट्ठी से भी हम फिसल जाएंगे,
आस्था के शिवालय में सहे जो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे। धन्यवाद। नाजुक ये रिश्ते बिखरते रहे। दमयंती दीपा जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस समय में हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, घर, पैसा, न जाने क्या क्या, लेकिन रिश्ते ही हमारी मुट्ठियों से रेत की मानिंद फिसल रहे हैं।